श्री राधे। निकुंज रजनी की एक झांकी। कई दिनों से निकुंज उत्सव चल रहे हैं। नित नई नई झांकियाँ बनती हैं, केवल प्रिया प्रीतम की प्रसन्नता के लिए। आज भी यमुना के उस पार कोई उत्सव होने जा रहा है। ललिता जी, विशाखा जी उस निकुंज का बनाव श्रृंगार कर रही हैं। सूर्यदेव थोड़े ही समय पहले अस्ताचल को पधार चुके हैं। घर के सब काम काज को शीघ्रता से समाप्त करके गोपिकाएं विविध प्रकार से श्रृंगार करके कालिंदी के उस पार एकत्रित हो रही हैं। रासेश्वरी वृषभानु नंदिनी अपने परिकर सहित पधार चुकी हैं। श्याम सुंदर तो प्रायः देरी से ही आते हैं। ना जाने रास्ते में कितनों से उलझना पड़ता है। कुछ भी हो, लेकिन उत्सव में तो अवश्य ही सम्मिलित होते हैं। आज एक गोपिका भी इस उत्सव में सम्मिलित होने की आशा से अपने घर के बड़े बुजुर्गों की आंख बचाकर चल ही दी, परंतु यमुना किनारे पहुंचने पर उसको ज्ञात हुआ कि उत्सव तो आज परली पार होना है। हाय रे दुर्भाग्य! क्या आज भी तू प्रिया प्रीतम के दर्शनों से मुझे वंचित ही रखेगा? सखी ने चारों ओर देखा और फिर कालिंदी के नील जल में पड़ी हुई एक नैया में बैठ गई। लेकिन वो चप्पू चलाना नहीं जानती थी, इसलिए चुपचाप गुप्त चिंता में बैठ गई और अपने आप में ही कुछ गुनगुनाने लगी। नैया ले चल परली पार। आज तो गोपिका के भाग्य की सराहना हो ही नहीं सकती। खेवैया के रूप में प्रीतम के दर्शन हुए। वो एकदम उठी और श्याम सुंदर से फिर वही कहने लगी, नैया ले चल परली पार। श्याम सुंदर ने कहा, अरे पार पार की रट लगा रखी है, क्या है पार? सखी ने कहा, सरकार जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार, नैया ले चल परली पार। श्याम सुंदर ने कहा, ओहो अच्छा, आज श्री जी परली पार हैं। इतना कहकर एकदम नैया में बैठकर उसको खेने लगे और ब्रजबाला देखती ही रह गई। लेकिन फिर गोपिका ने थोड़ा साहस किया और नैया को जा पकड़ा और बहुत विनती करते हुए बोली, सरकार आज तो मुझे भी अवश्य ही ले चलो। सरकार मान तो गए, पर फिर बोल उठे, सखी इतना बोझ खींचकर ले जाना सहज नहीं है। हाँ ले जा सकता हूँ, लेकिन एक शर्त पर। सखी तुरंत बोल उठी, कुछ देना होगा, उतराई मांग रहे हो, लेकिन मैं कंगालिनी आपको क्या दे सकती हूँ? अरे हाँ, कुछ चीज़ें याद आ गईं, आपके लिए ही लाई हूँ सरकार, आपको लेनी ही पड़ेंगी। गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण। मैं तेरे चरणों की दासी, तुम मेरे प्राण आधार, नैया ले चल परली पार। श्याम सुंदर ने कहा, अरे ये क्या व्याख्यान शुरू कर दिया? हम जरा जल्दी में हैं, तुम किसी और के साथ आ जाना। सखी ने कहा, नहीं नहीं, मैं तो आपके साथ ही चलूँगी, क्योंकि तेरी आस लगा बैठी हूँ, लज्जाशील गंवा बैठी हूँ, अपना आप लुटा बैठी हूँ, आँखें खूब पका बैठी हूँ। सांवरिया मैं तेरी रागनी, तू मेरा मल्हार, नैया ले चल परली पार। श्याम सुंदर ने कहा, अरे भोली भाली, मैं सोच रहा हूँ अगर किसी ने तुम्हें मेरे साथ देख लिया तो जगत में तुम्हारी बहुत प्रकार से हंसी होगी। सखी ने कहा, अब मुझे किसी की परवाह नहीं है। हे परम प्रीतम, इन प्राणों पर आपका ही अधिकार है। जग की कुछ परवाह नहीं है, तेरे बिना कोई चाह नहीं है, कोई सूझती राह नहीं है। मेरे प्रीतम, मेरे माझी, कर दो बेड़ा पार, नैया ले चल परली पार। आखिरकार उस गोपी पर करुणामय ब्रजेश कुमार रीझ ही गए और उन्होंने सखी को पार ले जाना स्वीकार कर ही लिया और साथ ही साथ एक प्रश्न और कर लिया, अरे सखी, तुझे उस पार जाने की इतनी लालसा क्यों है, जरा बता तो। सखी ने कहा, आप तो सब कुछ जानते हो, फिर भी मुझसे ही कहलवाना चाहते हो। सरकार वहाँ आनंद की बाढ़ आ रही है, प्यारे अब तरसाओ नहीं, शीघ्र चलो, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। आनंद घन जहाँ बरस रहा है, पत्ता पत्ता हर्ष रहा है,
पी पी कह कोई करश रहा है, हरी बेचारा तरस रहा है। बहुत हुई अब हार गई मैं, क्यों छोड़ा मझधार, नैया ले चल परली पार। सरकार, अब चप्पू आपके हाथ दे चुकी हूँ, अब पार करना या ना करना आपके हाथ है। और नित्य लीला प्रविष्ट पूज्य श्री मुकुंद हरि जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार प्रणाम करके और महाराज जी के पावन चरणों में बैठकर हम भी यही कहें, सांवरिया ले चल परली पार। और परली पार जाने के लिए खिवैया की उतराई बस इतनी ही है, बस सदा प्रेम से कहते रहो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।